हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एन्युटी के क्वेश्चंस करना। पहले हम लास्ट क्लासेस के जो भी हमने फॉर्मूलेस पढ़े हैं एक बार मैं उनको रिवाइज करवा लेता हूं। वही हमारी पुरानी बातें, भूली बिसरी यादें। सबसे पहले हमने पढ़ा था अमाउंट इक्वल्स टू पी प्लस आई, फिर एस आई इक्वल्स टू सिंपल इंटरेस्ट पी आर टी अपॉन 100। इसमें अमाउंट का फॉर्मूला क्या था? पी 1 प्लस आर टी अपॉन 100। फिर अगर आप p को 100 एज्यूम करते हैं तो i अपॉन टी से क्या निकलेगा? r निकलेगा, और i अपॉन r से क्या निकलेगा? t निकलेगा। ये दो कंसेप्ट इसमें थे, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था कंपाउंड अमाउंट। कंपाउंड अमाउंट का फॉर्मूला क्या था? p 1 प्लस r अपॉन 100 पावर t। लेकिन जैसे इसमें कंपाउंडेड हाफ ईयरली, एनुअली वगैरह था, तो इसका एक फॉर्मूला और बना सकते हैं। फॉर्मूला दिखाने के लिए बनाना है, आपको वर्किंग डायरेक्ट करनी थी। m 100 t इंटू m, ओके। और m की वैल्यू क्या थी? एनुअल में 1, हाफ ईयरली में 2, क्वार्टरली में 4 और मंथली में 12। कंपाउंड अमाउंट से इंटरेस्ट निकालेंगे। इसका फॉर्मूला डायरेक्ट क्या था? p 1 प्लस r पावर t माइनस 1। हमने 100 नहीं लगाया था, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ज़्यादा बढ़िया है, हमने यही वाली वर्किंग करी थी, ओके। फिर सी आई माइनस एस आई, तो इसका फॉर्मूला क्या था? डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस 1 प्लस r पावर t माइनस 1 माइनस आर टी। फिर था इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसका फॉर्मूला क्या था? इसमें p नहीं होता है, m 100 पावर m माइनस 1 और सबके बाद इंटू 100, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, प्रभावी ब्याज दर निकालने का। इसके बाद हमने पढ़ा था टाइम को और पावर को। जैसे कंपाउंड में ये वाले क्वेश्चंस भी किए थे कि इतने टाइम में कितने मल्टीप्लाइज हो जाएंगे, तो उसका कंसेप्ट भी हमने पढ़ा था, तो कंसेप्ट देख लीजिए, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, ओके। अमाउंट ऑफ एन्युटी का फॉर्मूला r 1 प्लस आर पावर n माइनस 1 अपॉन आर। और लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी r 1 माइनस 1 प्लस आर पावर माइनस n अपॉन आर, ठीक है। नॉर्मली आप भी मान के चलिए इन दोनों क्वेश्चन ज़्यादा आने के चांसेस रहते हैं, ओके। अब हम डिस्कस कर रहे हैं क्या आज की क्लास के बारे में? अमाउंट और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। पहले मैं इसमें पुरानी पावर्स निकालना सिखा देता हूं कि पॉजिटिव पावर और नेगेटिव पावर में कैसे डिफरेंस है निकालने में, ताकि जिन्होंने लास्ट क्लास अटेंड नहीं करी थी थोड़ा उनका रिविजन भी हो जाएगा। मतलब वो तो पहली बार पढ़ेंगे, उनका बाकी का रिविजन भी हो जाएगा। जैसे सपोज करनी है, हमें सॉल्व करनी है 1.05 की पावर 10 पॉजिटिव पावर, और दूसरा कंसेप्ट है कि 1.05 की पावर माइनस 10। तो पॉजिटिव पावर तो आप सभी को निकालनी आती है। हम क्या करते हैं? 1.05 इंटू इक्वल, एक बार इक्वल दबाने से +2 पावर आती है, और आपके कैलकुलेटर में काउंटिंग कितनी आती है? 3। एक और बार इक्वल दबाएंगे तो प्लस की 3 पावर निकलेगी, कैलकुलेटर में काउंटिंग कितनी आएगी? 4। तो ये कितनी ज़्यादा चलती है? एक ज़्यादा चलती है। तो इसका मतलब अगर आपको प्लस की 10 पावर चाहिए तो कैलकुलेटर में +1 मतलब कितना आना चाहिए काउंटिंग में? 11 आना चाहिए। ये आप लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। अब नेगेटिव पावर में क्या होता है? नेगेटिव का मतलब मैंने बताया था 1 अपॉन, ये ध्यान रखना, ये भी कई बार काम आता है, ये मैं पूछूंगा आपसे। -10 को पॉजिटिव बनाएंगे तो क्या करेंगे? 1.05 पावर 10। ये इसलिए काम आता है क्योंकि एग्जामिनर कई बार -10 की वैल्यू डायरेक्ट नहीं देता, आपको किसकी वैल्यू दे देगा? +10 की वैल्यू दे देगा। किसकी वैल्यू दे देगा? +10 की। अब देखिए इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। एग्जामिनर डायरेक्ट इसकी दे देता तो आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। अब हमें कैलकुलेटर में कैसे निकालेंगे? देखिए 1.05 डिवाइड और इक्वल, यहाँ क्या था? इंटू और इक्वल और पावर। तो यहां पर एक इक्वल से जो पावर निकलती है वो निकलती है -1, और काउंटिंग आती है 3। एक और इक्वल दबाएंगे तो -2, काउंटिंग आएगी 4। एक और इक्वल दबाएंगे तो -3, काउंटिंग आएगी 5। तो ये यहाँ कितनी ज़्यादा चल रही है? +2। यहाँ कितनी चलती थी? +1। तो अगर आपको -10 पावर की जरूरत है तो आपके कैलकुलेटर में कितनी काउंटिंग आनी चाहिए? 12 काउंटिंग आनी चाहिए। तो ये कैलकुलेटर का प्रोसेस है पॉजिटिव पावर का और नेगेटिव पावर का, ठीक है। ये नोट कर लीजिएगा। अब मैं एक बार क्वेश्चंस के फॉर्मूले, मतलब अमाउंट ऑफ इसके एन्युटी के फॉर्मूले वापस लिख रहा हूं। फर्स्ट,
ऑर्डिनरी एन्युटी वाली कंडीशन, साधारण वार्षिकी। साधारण वार्षिकी का मतलब क्या होता है, जब पेमेंट कब होता है, एंड ऑफ इंटरवल। और दूसरा फॉर्मूला हम बना रहे हैं एन्युटी ड्यू। एन्युटी ड्यू का मतलब शेष वार्षिकी। इसमें पेमेंट कब होता है, स्टार्टिंग में। पेमेंट कब होता है, स्टार्टिंग में। और इसमें पेमेंट कब होता है, एंड में। ठीक है, सबसे पहले हम जो फॉर्मूला पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं अमाउंट का। अमाउंट ऑफ एन्युटी, वार्षिकी का मिश्रधन। ठीक है, तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होगा, देखिए इधर क्या होता है फॉर्मूला, ए इक्वल्स टू, फॉर्मूला आपको पता है ऑलरेडी, R1 प्लस R पावर n माइनस 1 अपॉन R। ठीक है, दूसरा क्या है, चलो पहले इसका लिख लेते हैं, अमाउंट ऑफ एन्युटी का। अब इधर क्या होता है, मैंने बताया था कि अगर एंड और स्टार्टिंग में पेमेंट करते हैं तो एक इंटरवल का इंटरेस्ट ज़्यादा कैलकुलेट होता है। तो इसका एक तरीका तो ये है कि इसका जो आंसर आ रहा है 1 प्लस R पावर n माइनस 1 अपॉन R, उसको किससे इंटू कर दो, एक इंटरवल के इंटरेस्ट से इंटू कर दो, 1 प्लस R। याद है ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ये P 1 प्लस R पावर T। तो एक इंटरवल के इंटरेस्ट से क्या कर दो, P तो ये हो गया, इंटू कर दो। ठीक है, या फिर इसका दूसरा कंसेप्ट है जो डायरेक्ट फॉर्मूला है, R, पुराना फॉर्मूला क्या है, पावर n माइनस 1 अपॉन R। मैंने बताया था इसकी ट्रिक है, ट्रिक क्या है, ट्रिक यह है कि आपको +1 -1 करना है। क्या करना है, +1 -1। अब +1 कहाँ, हमने पढ़ा था कंसेप्ट कि एक इंटरवल का इंटरेस्ट ज़्यादा कैलकुलेट होता है, तो इंटरेस्ट तो ये बता रहा है ना, तो यहाँ क्या कर देंगे +1, और इसका इफेक्ट फिनिश करने के लिए यहाँ पर -1 इस पूरे में से क्या करा हमने, +1 किया और -1 किया। तो ट्रिक ध्यान रखना, डायरेक्ट होता डेरिवेशन है, +1 और -1। ठीक है, इससे आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, अब देखिए आगे क्या करना है, ये तो था अमाउंट ऑफ एन्युटी। ऑर्डिनरी एन्युटी में सिंपल फॉर्मूला, एन्युटी ड्यू में क्या करना है, इस पुराने फॉर्मूले में +1 और इस पूरे में से -1। या तो ये कर सकते हैं, या इसका जो आंसर है उसमें एक इंटरवल का इंटरेस्ट और मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो वैसा करना है। लेकिन ध्यान रखना, एन्युटी ड्यू के लिए स्पेशली एग्जामिनर बोलेगा तो ही करना है, नहीं तो नहीं करना है। ओके, अब हम बात करते हैं प्रेजेंट वैल्यू। वार्षिकी का वर्तमान मूल्य। ठीक है, मैं फॉर्मूला मिटा रहा हूं। फॉर्मूले में याद है आपको क्या क्या चेंजेस होते थे, यहां पर P आ जाएगा, इसको उल्टा कर देते थे, बाकी सब कुछ वैसा का वैसा ही। क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 प्लस R पावर -n। अब एन्युटी ड्यू में क्या होगा, P R ये वाला एज इट इज पार्ट -n अपॉन R। ठीक है, वहां पर क्या किया था, +1 -1, यहां पर उसका उल्टा होता है। वहां पर क्या किया था हमने, +1 -1, यहां पर उसका उल्टा होगा -1 +1। लेकिन चक्कर क्या पड़ा, आप -n में -1 करोगे तो जब ब्रैकेट ओपन होगा तो क्या होगा, -1 +1। तो फाइनली हम इस ब्रैकेट के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, हम सीधा इसका कंसेप्ट क्या ध्यान रखेंगे, यहाँ पर क्या करना है, +1 और +1। तो यहाँ पर +1 और +1। ठीक है, ये आपकी डायरेक्ट ट्रिक है, डायरेक्ट फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। एन्युटी ड्यू हो तो P का ये फॉर्मूला लगेगा, ऑर्डिनरी एन्युटी हो तो P का ये फॉर्मूला लगेगा। ओके, पॉज करके नोट कर लीजिएगा। मैक्सिमम क्वेश्चन मान के चलिए 99% आपके एन्युटी के ही आने वाले हैं, अगर आएंगे तो। ओके, मतलब आते ही हैं, आएंगे तो क्या होता है, क्लियर।
अब हम करते हैं इसके क्वेश्चंस। तो कुछ क्वेश्चंस मैं बताऊँ, उसके बाद आप एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हैं। आपको इसकी प्रैक्टिस करनी आएगी। आपको डीपीपी दे चुका हूँ मैं, ए की और पी की। हम एक क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, देखिए क्वेश्चन। सपोज कर लीजिए सलमान खान को क्या करना है, एक लैपटॉप परचेज करना है। क्या करना है, लैपटॉप परचेज करना है। अब उसके पास पैसे नहीं है, तो क्या हुआ, उसने जो प्लान किया वो प्लान कब किया कि हाँ उसको 6 साल बाद परचेजिंग करनी है। लैपटॉप की परचेजिंग कब करनी है उसको, 6 ईयर्स के बाद। ठीक है। अब लैपटॉप की प्राइस कितनी है, 50,000। ओके, तो उसको 6 साल बाद कितने अमाउंट की रिक्वायरमेंट है, 50,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लीजिए 5% कंपाउंडेड एनुअली। तो वो हमसे पूछ रहा है कि एग्जामिनर कि हम अभी से पर ईयर कितना डिपॉजिट करें कि हमें 6 साल के बाद 50,000 रुपीज़ की, मतलब 50,000 रुपीज़ का हम लैपटॉप परचेज कर सकें। ओके, तो इसमें देखिए 50,000 रुपीज़ कब चाहिए आपको, अभी या बाद में, 6 साल के बाद। ओके, तो इसका मतलब जब बाद में रिक्वायरमेंट है 50,000 की, तो ये क्या हो गया, एक तरह से ए हो गया, अमाउंट हो गया किसका, टोटल का। ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 5% कंपाउंडेड एनुअली। कितने साल बाद चाहिए, 6 ईयर्स के बाद। और हमें क्या निकालना है, एन्युटी। क्यों, क्योंकि आपको बोला हुआ है कि पर ईयर वो कितना इन्वेस्ट करे, क्या, पर ईयर वो कितना डिपॉजिट करे, ताकि उसे 6 साल के बाद कितने अमाउंट की मिल जाए, कितना अमाउंट मिल जाए, 50,000 रुपीज। तो समझ में आ गया ये क्वेश्चन किसका है, ए का। क्यों, क्योंकि 50,000 रुपीज कब चाहिए थे, आफ्टर 6 ईयर्स, फ्यूचर में। ओके, दूसरी बात पहचानेंगे कैसे कि एन्युटी का क्वेश्चन है, तो आपको साफ साफ बोला हुआ है कि पर ईयर, पर मैंने बोला था पर ईयर पर मंथ, तो ईच या ईच वर्ड या पर वर्ड जहां पर भी मिल जाए तो समझ जाना है वो किसका क्वेश्चन है, एन्युटी का। बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ए इक्वल्स टू आर 1 प्लस आर पावर n माइनस 1 अपॉन आर। तो ये 50,000, आर वैल्यू पुट कर देता हूं मैं 1.05 पावर 6 माइनस 1 डिवाइड बाय 0.05। और ये सॉल्व करना आपको बहुत अच्छे से आता है। क्या करेंगे, 1.05 पावर 6 का मतलब कितनी बार, 7 टाइम्स, माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.05 आ गया। अब इसको उधर भेजेंगे तो डिवाइड इक्वल इनटू 50,000, तो कितना आ गया, वो पर ईयर कितने रुपीस डिपॉजिट करेगा, 7350.87। इतने रुपीस वो पर ईयर डिपॉजिट करेगा, तब जाके उसको क्या मिलेगा, उसका लैपटॉप मिलेगा। मतलब सलमान खान लैपटॉप परचेज कर पाएगा। ओके, आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा। ओके, इसमें मेन ध्यान रखना, आपको ये पता लगना चाहिए कि 50,000 कब चाहिए, 6 साल के बाद। तो इसका मतलब ए का फॉर्मूला लगाना है। पर ईयर से या लैंग्वेज से आपको पता चली जाएगा कि ये एन्युटी का क्वेश्चन है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। सपोज कर लीजिए अब हम ले रहे हैं, और कौन सा एक्टर लें, अक्षय कुमार ले लेते हैं, नहीं अक्षय कुमार नहीं, शाहरुख खान ले लेते हैं। ओके, सपोज कर लीजिए शाहरुख खान को एक घर परचेज करना है। क्या घर परचेज करना है, या हम मोबाइल की बात कर लेते हैं। ओके, शाहरुख खान को क्या परचेज करना है, मोबाइल परचेज करना है। ओके, तो शाहरुख खान को जो मोबाइल परचेज करना है उसकी प्राइस कितनी रखें, 50,000 रख लेते हैं, बहुत है। शाहरुख खान को एक मोबाइल परचेज करना है, कितने प्राइस का, 50,000 का। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी दे रखी है, 13% कंपाउंडेड मंथली। कितनी, 13% कंपाउंडेड मंथली। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है आपके पास, 13% कंपाउंडेड मंथली दे रखी है। अब ये बोल रहा है कि 50,000 का मोबाइल परचेज करना है, कितने मंथ की इंस्टॉलमेंट बनाना चाह रहा है वो, 10 मंथ की इंस्टॉलमेंट बनाना चाह रहा है। कितने मंथ की, 10 मंथ की। तो ईच इंस्टॉलमेंट वो कितनी पे करेगा। ओके, तो एक बात बताइए, इसमें जो 50,000 का मोबाइल परचेज करना है, तो 50,000 का पेमेंट कब होगा, अभी या 10 मंथ के बाद में। अगर वो कैश परचेज करेगा तो उसको कैश पेमेंट कब करना पड़ेगा, अभी करना पड़ेगा ना। कैश पेमेंट कब करना पड़ेगा, अभी करना पड़ेगा। ओके, तो कैश पेमेंट का मतलब क्या हुआ,
अभी की वैल्यू, और अभी की वैल्यू को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू से। तो इसका मतलब यहां पर जो ये 50,000 है ये क्या है हमारे पास, प्रेजेंट वैल्यू। ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, 13% कंपाउंडेड, लेकिन आपको इंस्टॉलमेंट कितनी देनी है, 10 मंथली। कितनी हो गई इंस्टॉलमेंट, मंथली। तो इसका मतलब ये कंपाउंडेड क्या हो गया, मंथली। ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में मंथली नहीं गिवन है तो भी आपको इससे ध्यान रखना है कि आपके इंस्टॉलमेंट कैसे पे कर रहे हैं, पर मंथ। तो ऑब्वियस सी बात है कि इस रेट ऑफ इंटरेस्ट को आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मंथ में। समझ में आ गया। हम मोबाइल को जो ले रहे हैं वो कितने इंस्टॉलमेंट में ले रहे हैं, 10 इंस्टॉलमेंट में ले रहे हैं। और इंस्टॉलमेंट कैसे जा रही है आपके पास, मंथली जा रही है। जब इंस्टॉलमेंट मंथली जा रही है तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट को भी किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मंथ में। ओके, और हमें क्या निकालनी है, इंस्टॉलमेंट, कि कितने इंस्टॉलमेंट देगा। अब देखो पिछले वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन दोनों में 50,000 है, लेकिन पिछले वाले क्वेश्चन में जो सलमान खान को रिक्वायरमेंट थी लैपटॉप परचेज करने के लिए, वो कब थी, आफ्टर 6 ईयर्स, फ्यूचर में 6 साल बाद। लेकिन अभी जो 50,000 की रिक्वायरमेंट है शाहरुख खान को जो मोबाइल परचेज करने के लिए, वो कब है, अभी प्रेजेंट में। अगर वो अभी परचेज करेगा तो कैश में कितना अमाउंट देगा, 50,000 देगा। लेकिन क्या करा उसने, कैश नहीं दिया, पैसे ही नहीं थे, तो क्या करा उसने, इसकी इंस्टॉलमेंट बना ली। तो 50,000 कब देने थे, अभी देने थे। अब अभी तो नहीं दे पाया, उसको इंस्टॉलमेंट में पे करेगा फ्यूचर में। तो अभी वाली प्राइस मतलब दैट इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, पी से। तो बस पी का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो पी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, R1 - 1 प्लस R की पावर -n। लेकिन इंस्टॉलमेंट कैसी है, पर मंथ वाली। तो इसका मतलब इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, 13 मंथ का मतलब 12 और परसेंट हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1200। तो 13/1200 तो कितना आ गया ये, 0.01083333। तो अब यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए। ये कितनी वैल्यू आ जाएगी, 50,000 R1 - 1.010833 पावर -10। 10 इंस्टॉलमेंट मंथली ऑलरेडी गिवन है, 0.010833। ओके, अब इसको सॉल्व करना तो आपको आता ही है, तो सॉल्व करते हैं। नेगेटिव पावर तो 1 पॉइंट क्या है, 13/1200। एक बार और चेक कर लेते हैं, 0.010833 आ रहा है, तो 1.010.833। ध्यान रखना डेसिमल के बाद 010.833 है। अब डिवाइड और इक्वल 10 है ना, तो कितनी बार जाएगा, 12 बार। तो 12 बार कर लो जल्दी से, 10, 11 और 12। वही -1 डिवाइड 0.010.833। आंसर नेगेटिव आएगा, पता है इसे, अब उधर भेज दो। तो डिवाइड और इक्वल दबा दो, और उधर भेजने के बाद इंटू कितना कर दो, 50,000। तो कितना आ गया आपके पास, इससे आर का आंसर आ जाएगा 5302.72। इतना आपके पास आंसर आ जाएगा। ओके, मतलब वो पर मंथ कितने रुपीस पे करेगा 50,000 को मोबाइल को परचेज करने के लिए, 5300 मतलब 5302.72 रुपीज। ओके, तो मेन बात क्या है दोनों क्वेश्चंस में, आपको इन क्वेश्चंस में एक ही बात ध्यान रखनी है। क्या बात ध्यान रखनी है, कि जो हमें अमाउंट की रिक्वायरमेंट है या जो अमाउंट गिवन है वो अभी का है, उसका पेमेंट कब करना है, या हमें पेमेंट कब मिलेगा। क्या पेमेंट कब करना है या पेमेंट कब मिलेगा, कब मिलेगा, फ्यूचर टेंस, तो फ्यूचर में मिलेगा। तो इसका मतलब एक का क्वेश्चन है। कब करना है, अभी करना। अब अभी कब करना होता है, जैसे सपोज करो आपने मोबाइल परचेज करा, पैसे नहीं थे, इंस्टॉलमेंट पे ले लिया, तो 50,000 तो अभी देने थे ना, लेकिन आपको फैसिलिटी दे दी पेमेंट करने की पार्टली। ओके, जैसे आपको हाउस परचेज करना है तो क्या करोगे, पैसा तो अभी देना है, लेकिन हमारे पास पैसा नहीं होता तो हम बैंक से क्या लेते हैं, लोन लेते हैं। और जैसे बैंक से लोन लेते हैं तो क्या होता है, लोन की इंस्टॉलमेंट हमारे चालू हो जाती है। लेकिन बैंक सामने वाले को तो पैसा देके फ्री कर देता है, अगर हम देते तो हम अभी देते ना। तो इसका मतलब वो भी कौन सा क्वेश्चन हो गया, पी का। हम एक्टिवा परचेज करने जाएंगे या बाइक परचेज करने जाएंगे तो कैश देंगे, कैश देंगे मतलब
अभी देंगे, लेकिन पैसे नहीं होते तो हम उसको इंस्टॉलमेंट में लेते हैं। कार परचेज करने जाएंगे, कार के पैसे भी नहीं होते तो हम उसको इंस्टॉलमेंट में पे करते हैं। तो ध्यान रखना, जहां पर भी कैश परचेजिंग होती है, बोरो करते हैं, वो सब पहले ही पैसे ले लेते हैं, मतलब पी होता है। और जो फ्यूचर का टाइम में रिक्वायरमेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, ए। जैसे सिंकिंग फंड हो गया, सिप का अमाउंट हो गया, ये सारे क्या होते हैं, फ्यूचर में रिक्वायरमेंट होते हैं। तो बेसिकली ध्यान रखना, एक तो एन्युटी के आइडेंटिफिकेशन बता दिया आपको पर वर्ड से, ईच वर्ड से। दूसरा आपको क्या करना है, अभी चाहिए या फ्यूचर में चाहिए, इससे आपको ए और पी का आइडिया लग जाएगा। तीसरा, पेमेंट अगर कुछ भी नहीं बोला हुआ तो हमेशा एंड में होगा, एंड ऑफ इंटरवल। और अगर स्पेशली बोल दिया कि स्टार्टिंग, तो फिर एन्युटी ड्यू के फॉर्मूले आपको अप्लाई होंगे। तो एक क्वेश्चन में अगर 2 क्वेश्चन जो बताएं शाहरुख और सलमान में, किसी को अगर डाउट है तो आप मेरे से दोबारा पूछ सकते हैं, और अगर डाउट नहीं है तो आप एक्सरसाइज 4C को कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी 4C के डाउट्स होंगे आपके क्वेश्चन के बिहाफ पर। 4C में कई जगह हो सकता है कि कुछ मिस्टेक्स हैं, फॉर्मूले वगैरह थोड़े डरावने भी होते हैं, लेकिन एग्जाम में डायरेक्ट फॉर्मूले नहीं देता है, फॉर्मूले आपको लगाने पड़ेंगे। ठीक है, 4C के बाद फिर इसका नेक्स्ट लेवल हम पढ़ेंगे कि इस फॉर्मूले की डिजाइनिंग कैसी होती है, एग्जाम में किस तरह से प्रोवाइड होते हैं या हो सकते हैं हमें। ओके, तो आज की क्लास हम यहीं ओवर कर रहे हैं। थैंक यू।